ओ जय गुरुदेव। जय माता बगलामुखी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हमारी YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो श्री हनुमान की साधना से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री हनुमान की साधना के विषय में और उस साधना से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा इस विषय में। आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री हनुमान की संक्षिप्त स्तुति करते हैं। ओम प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मित्रों, जैसा कि आप सभी को श्री हनुमान के जीवन के संबंध में और उनके प्राकट्य के संबंध में पूर्व से जानकारी है कि भगवान शिव के अंश अवतार 11वें रुद्र के रूप में भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। श्री राम के कार्य को करने के लिए और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हनुमान त्रेता युग से अब तक धरती पर विचरण कर रहे हैं। निरंतर राम नाम जपते हुए उसमें लीन हैं और श्री राम के कार्य को अर्थात धर्म के कार्य को निरंतर बढ़ाते रह रहे हैं। भगवान श्री हनुमान साक्षात मंगल का रूप माने जाते हैं और मंगल ग्रह के साधना से जो लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लाभ आपको श्री हनुमान की साधना से प्राप्त होते हैं। मंगल ग्रह के द्वारा जनित जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनका भगवान श्री हनुमान की साधना से निश्चित रूप से निराकरण होता है और व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान श्री हनुमान मंगल मुहूर्त माने जाते हैं। मंगलवार को उनका जन्म है और हर प्रकार से अपने कृत्यों के माध्यम से वो पूर्ण मंगल ही करते रहते हैं। वैसे तो श्री हनुमान की साधना से व्यक्ति को संपूर्ण सुख निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का अंशावतार होने के साथ साथ श्री राम का भक्त होने की वजह से हरि और हर दोनों की संपूर्ण कृपा भगवान श्री हनुमान को प्राप्त है और उनके माध्यम से उनकी साधना करने वाले प्रत्येक भक्त को वो कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इसके पश्चात भी भगवान श्री हनुमान की विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा विशेष, अपनी मनोकामना विशेष की पूर्ति अवश्य कर सकता है। मंगल के द्वारा जनित जितने प्रकार के दोष होते हैं उन सभी का भगवान श्री हनुमान की साधना से निराकरण निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो आइए, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का दोष है, कोई रोग है अथवा आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, यदि आपको आपके घर में उच्चाटन जैसा महसूस होता है अथवा आपका कार्य में मन नहीं लगता है या आप किसी भी कार्य में बिल्कुल भी उत्साहित होकर शामिल नहीं हो पाते हैं अथवा आपके घर में विभिन्न प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, इन सभी अवस्थाओं में इस साधना को संपन्न करके आप इन समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस साधना में आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता है अथवा जिस क्रम से साधना को आपको संपन्न करना है, ये समस्त वस्तुएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आप वहां से इन समस्त चीज़ों को नोट कर सकते हैं और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस साधना में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आपके पास आपके गुरु का चित्र होना चाहिए, उसके साथ ही श्री भगवान हनुमान का चित्र होना चाहिए, एक स्फटिक की माला होनी चाहिए और एक रुद्राक्ष अथवा मूंगे की माला होनी चाहिए और हनुमान चालीसा आपके पास होना चाहिए। अब इसके क्रम को समझते हैं। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। उस मंगलवार से लेकर अगले 40 दिनों तक जो क्रम यहाँ पर दिया जाएगा उस क्रम को आपको नित्य करना है। हमारी माताओं एवं बहनों के लिए 7 दिनों की छूट है, अर्थात आप
40 की जगह 47 दिनों में इस साधना को संपन्न कर सकती हैं। यह साधना प्रातःकाल की है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, इसके पश्चात रात्रि में 10 बजे के पश्चात 12 बजे तक। ये 2 समय हैं जिनमें आपको साधना को पूर्ण करना है। साधना के 2 क्रम होंगे, प्रतिदिन सुबह और शाम का। आपको इन दोनों क्रमों को पूर्ण करना होगा। साधना में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, किंतु आपको इन 2 क्रमों में इस साधना को पूर्ण करना होगा। यह साधना हम सभी शिष्यों को हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा हनुमान जयंती के दिन प्रदान की गई थी। वही साधना आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। आइए इस साधना की विधि को अब समझते हैं। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातःकाल लाल वस्त्र में लाल आसन बिछाकर अपने पूजा स्थल पर उपस्थित हो जाएं। अपने गुरुदेव तथा श्री हनुमान के चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। घी का दीपक जला लें तथा देवताओं का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आप आसन ग्रहण करें और उस पर बैठकर सर्वप्रथम 4 माला गुरु मंत्र का जप करें। यदि आपकी गुरु दीक्षा हुई है तो जो दीक्षा का मंत्र है उसका आप 4 माला जप करेंगे। अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो आप श्री हनुमान को ही गुरु मानते हुए ओम गुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का 4 माला जप करेंगे। यह जप इस फटिक की माला से होगा। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात आप रुद्राक्ष की माला अथवा मूंगे की माला, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस माला से हनुमान जी की 11 माला जप करेंगे। मंत्र होगा ओम हंग हनुमते नमः। आप मंत्र फिर से सुन लें, ओम हंग हनुमते नमः। अथवा रुद्राक्ष अथवा मूंगे की माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे 11 माला मंत्र जप करना है। इसके पश्चात आप 11 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे। ये आपका सुबह का क्रम है। इसके पश्चात रात्रि में 10 बजे के पश्चात आप पुनः अपने पूजा स्थल पर लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठेंगे और उस समय आप 4 माला गुरु मंत्र का पुनः जप करेंगे और 11 पाठ बजरंग बाण करेंगे। रात्रि में आपको हनुमान मंत्र का जप नहीं करना है, आपको सिर्फ गुरु मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात 11 पाठ बजरंग बाण करना है। ये क्रम आपको पूरे 40 दिनों तक निरंतर करना है। ये क्रम जब पूर्ण हो जाएगा, इसके पश्चात आपने जितना भी जप किया है उसका दशांश आप हवन करें। हवन में जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही हैं। उन सामग्रियों के माध्यम से आप हवन करेंगे। इसके पश्चात उसका दशांश तर्पण तथा उसका दशांश मार्जन करेंगे। इसके पश्चात आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनको सिंदूर अर्पण करें और अपनी साधना की सफलता के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आप वहां पर ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ दक्षिणा का दान करें। इस प्रकार यह साधना संपन्न होगी। साधना आरंभ करने से पूर्व आप अपने पूजा स्थल पर श्री गुरुदेव और श्री हनुमान के सम्मुख यह संकल्प करें कि हे भगवान, मेरी अमुक मनोकामना है जिसके निमित्त मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। अतः इस साधना में मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करते हुए साधना को संपन्न करवाने की कृपा करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस साधना के दौरान आप ये ध्यान देंगे कि भगवान श्री हनुमान को गंध अति प्रिय है, अतः आप इत्र एवं धूप का निश्चित रूप से प्रयोग करें। इसके साथ ही आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अपने निकट किसी हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ सिंदूर और तेल का दान अवश्य ही करें। इसके साथ ही जब आप नित्य अपनी साधना के दोनों क्रम संपन्न करें, सुबह एवं शाम, तो साधना पर से उठने के पूर्व कपूर की आरती अवश्य करें। इससे भगवान हनुमान अति संतुष्ट होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं। इस साधना के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। आपको 40 दिनों तक इस पूरे साधना काल के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको भूमि पर
कंबल बिछाकर उस पर शयन करना होगा। आप प्रयास करें कि आपके मुख से किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द न निकले। आप किन्हीं भी अवस्थाओं में क्रोध न करें, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही हनुमान जी पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव देवता हैं, इस कारण से आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस साधना को संपन्न करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है उसका नाश होता है। आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग है उसका शमन होता है। इसके साथ ही यदि आप कर्ज की समस्या से पीड़ित हैं तो आपकी कर्ज की समस्या का निश्चित रूप से भगवान श्री हनुमान की कृपा से धीरे धीरे निस्तारण अवश्य ही होने लगता है। तो आप इस साधना का अवश्य ही संधान करें, यह साधना करें और इसका लाभ आप स्वयं प्राप्त करके देखें। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः हम लोग अगले वीडियो में अन्य साधना अथवा आध्यात्मिक बिंदु के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।